दोस्तों नमस्कार। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है, पंकज जी आपने शराब कैसे छोड़ी थी, हमें भी कुछ टिप दीजिए। तो आज मैं ये आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉक बना रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ कि मैंने शराब छोड़ी नहीं थी, मुझे शराब छोड़नी पड़ी। और गुरु जो होता है ना, वो बहुत माहिर होता है। उसे सब मालूम होता है कि वो अपने शिष्य को क्या चीज़ बोले, कैसे उसकी बुराइयां छुड़ाए। तो जब मैं ये बिज़नेस कर रहा था तो मुझे काफ़ी बार बोला सुधा जी को, अमिता जी ने, कि ये शाम को अपने दोस्तों के साथ जाते हैं और पीते हैं, फिर घर में आकर झगड़ा करते हैं वगैरह वगैरह। तो सुधा जी ने मुझसे नहीं कहा, वो मुझे उसी तरह प्यार करती रही, मेरे ग्रुप के आगे मुझे अप्रिशिएट करती रही और हमेशा एक ही बात बोलती थी कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम परमात्मा की संतान हो। पंकज, तुम नहीं जानते कि जब तुम्हारे पास सक्सेस आएगी तुम कैसे लगोगे, तुम्हें दुनिया मानेगी, तुम्हें लोग सुनेगी, पैसे देकर सुनेगी। मुझे हमेशा अप्रिशिएट करती थी, लेकिन मैं उनकी बातों में नहीं आता था। अच्छा तो लगता था, लेकिन अंदर से मेरा इरादा नहीं था कि मैं शराब छोड़ूंगा। क्योंकि दोस्तों, जो संगत होती है ना, हमें वो संगत का असर होता है। जब अच्छी संगत थी तो पापा जी की संगत थी, संस्कार थे, तो पापा जी मुझे बोलते थे तुम दयानंद हो मेरे, दयानंद सरस्वती बोलते थे, क्योंकि पापा आर्य समाजी थे। लेकिन जब सुधा जी ने बार 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 मुझे अप्रिशिएट करती थी तो उसका असर इतना नहीं हुआ। और एक मीटिंग में सुधा जी ने बोल दिया सबके सामने कि देखो पंकज है ना, पंकज ने मुझसे वादा किया है, कसम खाइए कि अब वो शराब नहीं पिएगा। और जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैंने तो कुछ ऐसा नहीं कहा। लेकिन मैंने मन ही मन सोचा, अच्छा अमिता जी ने कहा होगा इनसे। और मैंने पक्का नियम मन बना लिया कि मैं तो नहीं छोड़ने वाला। जब कुछ भी हो जाए, धरती पर ईश्वर भी आएगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा शराब। तो लेकिन जब स्टेज पर मुझे बुलाया तो मैंने भी ऐसे झूठ बोल दिया कि हाँ मैंने छोड़ दी है, लेकिन छोड़ी नहीं थी। लेकिन मुझे सुनने के बाद काफ़ी लोगों ने बोला कि हम आज से नहीं पिएंगे, हम भी कसम खाते हैं, आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। किसी ने बोला कि मैं तम्बाकू नहीं खाऊंगा। तो उन लोगों ने पता नहीं मुझे कैसे बोला, लेकिन उन्होंने बोला ऐसा। तो मुझे दिल में कुछ कुछ अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद भी सिलसिला चलता रहा। दोस्तों, जब मेरी टीम बन रही थी और टीम के सामने जब मेरी गुरु सुधा कपूर जी अप्रिशिएट करती थी मुझे, और जो लोगों की आंखों में जो मैं प्रेम देखता था, वो सम्मान देखता था, और जो लोग रोते थे और मेरे से ऑटोग्राफ लेते थे, मैं उस लायक नहीं था उस समय। लेकिन सुधा जी ने मुझे उस लायक बना दिया, जबकि मेरा पिन बड़ा नहीं था, मैं शायद 9% पे था, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। दोस्तों, दुनिया में कोई आपको कहे कि मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो शराब छोड़ दे या बुराइयां छोड़ दे, तो शायद नहीं छूटेगी। क्योंकि वो बहुत बड़ी वो होती है ना, सदियों से चली आ रही है, जो आपकी आत्मा की जो भूख है या प्यास है जो भी है, वो ऐसे नहीं जाती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब कोई गुरु आपको अप्रिशिएट कर देता है, दुनिया में मान सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लोग मान सम्मान के लिए लाखों रुपया, करोड़ रुपये चंदा देते हैं, नाम के लिए अपने घर के बाहर लिख देते हैं कि ये मैंने ये बनवाया। मंदिरों में लोग पत्थर लगवाते हैं कि फला आदमी ने फला मंदिर बनवाया। तो नाम जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। तो जो मुझे लगता है कि मुझे जो अप्रिसिएशन दिया सुधा जी ने और सुमित जी का व्यवहार, उन सब लोगों की वजह से मेरे अंदर से आवाज़ आई। एकदम तो नहीं छूटी, लेकिन धीरे धीरे करते 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 वो सब बुराइयां अंदर से गईं। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जो लोग आज शराब पी रहे हैं, ये अच्छी चीज़ तो नहीं है। जैसे सूरज निकलता है ना, और सत्य की जीत होती है। कोई ये तो नहीं कहेगा कि शराब बहुत अच्छी चीज़ है, परिवार का भला करती है, परिवार में एकता पैदा करती है, ये तो कोई नहीं बोलेगा,
है तो बुरी चीज़। आदमी राक्षस बन जाता है, जानवर बन जाता है। शराब पीकर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। मैं खुद ही बोलूँ अपना, तो मैं हाथ उठा दिया कितनी बार अमिता जी पर, कुछ बोल दिया। मेरी संगत ऐसी थी। अमिता जी को मेरा 9वां महीना चल रहा था, मेरा बेटा पैदा होने वाला था आयुष्मान, 8वां महीना था, और मेरे घर में बैठ के लोग शराब पी रहे थे, मेरे दोस्त लोग। और सारे दोस्त लोग रात को शराब पी कर चले गए, मुझे पता भी नहीं, मुझे कुछ सुध नहीं थी। सब लोगों ने वॉमिट कर दिए, उल्टियाँ कर करके वाश बेसिन भर दिया था। जब मेरी 4 बजे आँख खुली तो देखा कि कैसे अमिता जी सबकी उल्टियाँ साफ़ कर रही थी और रो रही थी। तो मेरी माँ परेशान थी, अमिता जी परेशान थी। लेकिन थैंक गॉड, परमात्मा ने मेरी ज़िंदगी में सुधा जी को दिया, मेरे अपलाइन को दिया, जिन्होंने मेरे अंदर से वो सब चीज़ें दूर करी। तो मैं इतने कहूँगा फ्रेंड्स, अच्छी चीज़ नहीं है ये, छोड़ दीजिए इस चीज़ को। घर बर्बाद हो जाएंगे, आपके बच्चों के ऊपर पड़ जाएगी, वाइफ बहुत परेशान होगी, कुछ ना कुछ बीमारियां हो जाएंगी आपको। आप अकेले हैं, सोच के देखिए, कुछ हो जाएगा तो घर का क्या होगा। इसलिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैं आपसे इतने कहूँगा, इसे छोड़ दीजिए, ओके। नहीं तो कोई आपके जीवन में कोई अपलाइन नहीं मिलेगी। सिर्फ उनको फॉलो कीजिए, वो आपके अंदर से सारी बुराइयां दूर करवा देंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर से दूर हुई। मैंने अपनी कमियां लिख कर दी थी सुधा जी को। तो मैं आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूँ, अच्छा नहीं है ये। एक बहुत बड़ा पिन आपका शायद आपको रुक जाएगा, जीवन की खुशियाँ रुक जाएंगी। बच्चों के अंदर संस्कार जो आप डालना चाहते हैं वो तब आएंगे जब वो आपको देखेंगे। आपके बच्चे वरना किसी दूसरे को हीरो बना लेंगे। ऋतिक रोशन, शाहरुख खान और बड़े बड़े लोगों को हीरो बनाएंगे, आपको नहीं बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको देखें, आप उनके हीरो बने, तो आज से कसम खा लीजिए, समर्पित कर दीजिए अपनी अपलाइन को, और जैसा आपकी अपलाइन कहे वैसा करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। तो आज से कसम खा लीजिए कि अब नहीं पीऊँगा, ओके, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर मैं आप लोगों से यही कहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ, अपनी दिल की बातें मैं आप लोगों से करता हूँ। मैं सिखाने में विश्वास नहीं करता, मैं बताता हूँ सिर्फ आपको। मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। मैं कभी भी डायमंड नहीं चाहता। आज हमारी दुनिया मानती है, ऑटोग्राफ लेती है, हमें सुनती है, हमारी बातों को फॉलो करती है, इसलिए कि मैं जो मुँह से बोलता हूँ मैं उसको निभाता हूँ। दूध का धुला तो मैं आज भी नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रोसेस में हूँ। बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं जो मुझे ओवरकम करनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। बहुत सारे लोग आज शराब के कारण घर बर्बाद हैं, उनके बच्चे बर्बाद, बच्चे बहुत परेशान हैं, वाइफ परेशान है, माँ बाप परेशान है। ये हमारे संस्कार नहीं है। तो अपलाइन चाहे तो सब कुछ कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों शेयर करो और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं। मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर मैं आपके सामने ज़रूर आता रहूँगा। मेरा पैशन है कि मेरी वजह से अगर किसी का भला होता है, दुनिया में अगर लोगों को अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो मैं उसे पहुँचाऊँगा। इसलिए मैं दिल की बातें आपसे करता हूँ। ये सबके फ़ायदे की चीज़ है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वायरल कीजिए इस वीडियो को, ओके। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मेरे पास खजाना है अपने गुरु का दिया हुआ, मेरा कुछ भी नहीं है, सब मैं चोरी किया हुआ है, वो मैं सब आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो इसमें मेरी बढ़ाई नहीं है, इसमें मेरे गुरु की बढ़ाई है। सुधा जी, विनोद जी, सुमित जी, तान्या जी और तमाम मेरे लीडर्स जिनसे मैंने सीखा है। तो अच्छी चीज़ नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच, गो कराउंड।